नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची। महज कुछ ही महीने के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव जो है अब वो झारखंड में होने वाला है और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए झारखंड के कोलेबिरा से विधायक जो हैं नमन बिक्सल कोंगाड़ी वो मेरे साथ हैं। काफ़ी ज़मीनी स्तर के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो। आज हम उनसे कुछ बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर और झारखंड की राजनीति को लेकर। भैया पहले तो आपका न्यूज़ मिर्ची में स्वागत है। धन्यवाद। भैया आपका राजनीति में काफ़ी संघर्ष रहा है, बीच में आप जो है कारावास भी काटे हैं, कैसा ये संघर्ष रहा है? कि मैं अगर बताऊं तो राजनीति में मैं 1990 से ही मुझे आना पड़ा, क्योंकि जिस समय मैं आईएएससी का पढ़ाई कर रहा था, जिस समय मैं महज 17 साल का था, उसी समय झारखंड आंदोलन की लड़ाई को लेकर मुझे 5 दिन का जेल जाना पड़ा था। और उसके बाद से लगातार झारखंड के मुद्दों पर, आदिवासियों के मुद्दों पर, विद्यार्थियों के मुद्दों पर मैं लड़ता रहा और मैं एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस और कांग्रेस के कई पदों पर जनता के लिए संघर्ष करता रहा हूं। और विधायक बनने के बाद भी संघर्ष रुका नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं रुका है कि हमारे झारखंड में कुछ ऐसी ताकतें हैं, क्या, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आदिवासियों को प्रताड़ित करने में, आदिवासियों के आजीविका से, आदिवासियों का पहचान अस्तित्व से जुड़े हुए हर संसाधनों पर कब्जा करना चाहती है, बेदखल करना चाहती है आदिवासियों को। तो निश्चित तौर पर जब जीने मरने की बात हो तो लोग संघर्ष करेंगे ही, और उसी संघर्ष का मैं भी हिस्सा अभी तक हूँ। कोलकाता में जो कैश कांड मामला में जो आपकी गिरफ्तारी हुई थी, आपके साथ 2 विधायक और थे, वो संघर्ष आपका कैसा रहा था और क्यों ऐसा लगा कि आपको फंसाया गया? ये भी भाजपा की एक साजिश रही। चूँकि मैं आदिवासी मुद्दों पर और माइनॉरिटी मुद्दों पर मैं लगातार विधानसभा में और आदिवासी सलाहकार परिषद में भाजपा के जो साजिशों को नाकाम किया मैंने, जिसे कुछ असंवैधानिक नीति भाजपा ने लाई थी, जैसे कि धर्म परिवर्तन निषेध कानून। एक तरफ संविधान का अनुच्छेद 25 में सबों को धार्मिक स्वतंत्रता है, अपनी इच्छा से धर्म मानने और अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने का आज़ादी है, और इसी देश में, इसी राज्य में संविधान के रहते हुए धर्म परिवर्तन निषेध कानून बनता है। ये एक असंवैधानिक प्रयास इनका था। उसी रीति से आर्टिकल 15 में जाति, लिंग, धर्म भेद इस देश में नहीं करना है, आर्टिकल 15 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15 के रहते हुए इन्होंने ईसाइयों के चर्चों को ध्वस्त करने का नीति लाया था, यह कहते हुए कि ईसाई समुदाय के लोग आदिवासी की जमीन को ठग फुसलाकर वहाँ पर चर्च, स्कूल और अन्य संस्था के भवन बनाए हैं, जो कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन है। ये लोग आदिवासियों को के दुश्मन है। आदिवासियों को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं आदिवासी नाम से। अब ये अपने आप को आदिवासी बताने लगे हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में से अपने आप को जोड़ने लगे हैं ये लोग। इसीलिए झारखंड की जनता आंदोलित है, झारखंड आंदोलित है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झारखंड में टिकने नहीं देंगे। पिछला 19 का चुनाव में आदिवासी सीट तो सफाया कर देते हम लोग, सिर्फ 2 ही ले पाए, तो भी हमारे गलती के कारण ही 2 सीट जीते थे। इस बार लोकसभा में भी हमने पूरा 5 सीट जीता है, 5 सीट जीता है। अगला 24 पूरा सफाया कर देंगे भाजपा को। हम नहीं करेंगे, कांग्रेस जेएमएम नहीं करेगा, राजद नहीं करेगा। यहाँ का वोटर, यहाँ का मतदाता, यहाँ का जनता भाजपा को सफाया कर देगा। और विश्वास उनको हमारे इंडिया गठबंधन पर है, कांग्रेस पर है, जेएमएम पर है, राजद पर है। जिस तरह से भैया
बीते 31 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी जो है वो गिरफ्तार की। उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। बीते 28 तारीख को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से हेमंत सोरेन बाहर आए हैं। क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इनका यह एक हथियार ही है, लोगों को दबाव डराव। जैसे कि आपने सवाल किया कलकत्ता कांड को, इसीलिए मुझे इस केस में फंसाया गया था कि मैंने लगातार सदनों में, दोनों सदन में, टीएससी और सदन में आदिवासी विरोधी, ईसाई विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी और हमारे पिछड़ा विरोधी और मूलवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ मैं बुलंदी से आवाज़ उठाता रहा। और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी भी यही आवाज़ उठाते रहे हैं। वे तो हमारे अगुए थे, लीडर थे। लीडर को ही कुचलने का काम किया ताकि आंदोलन को दबा दिया जाए। लेकिन यहाँ लाखों लीडर हैं। यहाँ हर आदिवासी अपने आप में एक लीडर है। और ये बलिदान त्याग अभी से नहीं, सिद्धू कान्हू से लेके बिरसा आबाद, तेलंगा खड़िया, कई सभी समुदाय के लोग इसमें संघर्ष करते रहे हैं। आदिवासियों में संघर्ष और आंदोलन नस्ल में ही हमारा है। लेकिन भाजपा लगातार ये आरोप लगाते रहती कि आदिवासी का ज़मीन जो वो हेमंत सोरेन अपने नाम पर करा लिए पावर का बल पर। ये सरकारें में कई लोग जो हैं वो भी ज़मीन घोटाले में जेल में बंद है। पूजा सिंघल जो है वो जेल में बंद है, आईएएस। छवि रंजन जो है रांची के डीसी, वो जेल में बंद है। इस सरकार में सिर्फ भ्रष्ट हुआ है। आपको मैं बता दूं, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी का जो आरोप लगा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि उनके नाम से जमीन है, नहीं, भाजपा ये आरोप लगा रही है। भाजपा का यह आरोप निराधार है। अभी भी आज ऑनलाइन व्यवस्था है जमीनों का। उस खाता प्लॉट नंबर का ऑनलाइन चेक कीजिए कि मालिक कौन है, हेमंत सोरेन है या पुराना मूल रैयत है। साफ साफ दिखने लगेगा। ये चीज़ तो कोर्ट भी मानी कि उनके नाम से कोई ज़मीन जो है वो अलग फिर नहीं है। क्या? जब हाईकोर्ट ने जमानत दी। जब जमीन ही ट्रांसफर नहीं हुआ है तो केस का क्या मतलब है? ये तो साजिश है एक। जमीन ही ट्रांसफर नहीं हुआ है, जमीन का खरीद बिक्री ही नहीं हुआ है, तो किस मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं ये लोग? किस खरीद बिक्री की बात करते हैं? जबकि आज भी उस जमीन का मूल रैयत के नाम से ही नाम है। तो ये निराधार है। सिर्फ हमारे आदिवासियों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, डराने के लिए इन्होंने हमारे लीडर को ही फंसाने का काम किया, डराने धमकाने का काम किया। लेकिन हेमंत सोरेन जी डट कर संघर्ष किए। जेल तो हमारे फितरत में है। शिबू सोरेन जी हमारे दिसुम गुरु, कौन जेल नहीं गया? मैं भी 17 साल में बताया ना, जिस समय 17 साल का था, मेरे माँ बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, लेकिन 17 साल में मैं आईएएस का रिजल्ट भी नहीं निकला था और मुझे जेल में डाल दिया गया था। लेकिन भाजपा ये है लगातार भाजपा। लेकिन भाजपा लगातार ये कह रही है कि ये जो सरकार है, 4.5 साल जो सरकार चली, इसमें सिर्फ भ्रष्ट हुआ है। कांग्रेस विधायक दल के नेता जो थे आलमगीर आलम, उनके यहाँ नोटों का जखीरा बरामद होता है। पूजा सिंघल के यहाँ नोटों का जखीरा बरामद होता है। आईएएस, पूर्व आईएएस छवि रंजन है, उनके पास से बरामद होता है। ये जो आईएएस अफसर है, ये भाजपा के शासनकाल के पैदाइश हैं। भाजपा ने इन्हें 18-19 साल तक पाला पोसा है। इन्हीं के द्वारा भाजपा वसूली करती थी जनता से। लोगों का जमीन को लूटते थे ये लोग, लोगों के धनों को शोषण करते थे। भाजपा के ये लोग दलाली का काम कर रहे थे। आज देखिए झारखंड में, रांची में आदिवासियों का जमीन, मूलवासियों की जमीन पर बाहरी लोग आके बसे हैं। ये किनके द्वारा? भाजपा के सहयोग से। भाजपा के लिए ये लोग काम करते थे। और जब हमारी सरकार आई और जब हमारी सरकार ने इन पर अंकुश लगाने लगे, तो सरकार को बदनाम करने के लिए अपने ही पाले हुए लोगों को, क्योंकि जानते थे ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास क्या है,
उन्हीं के समय का सारा साक्ष्य था। उसी के आधार पर सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग अपने ही पदाधिकारियों को पाले हुए पदाधिकारियों पर कार्रवाई करके उसका आरोप हम पर लगाने का प्रयास किया, जो कि निराधार है। उनके पाले हुए ये लोग पदाधिकारी थे। आलमगीर को तो फंसाया गया है गठबंधन को बदनाम करने के लिए। साजिश के तहत उन्हीं के अफसर इस तरह के काम करते हैं। हमारे आदिवासी ऐसा नहीं करते हैं, हमारे मूलवासी ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन भाजपा तो बार बार ये भी कहती है कि ईडी जो है एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने हिसाब से काम करती है, वो किसी दल के लिए काम नहीं करती है। ये किसी से छिपा नहीं है, दुनिया जान रही है। विरोधियों को पकड़ती है, डराती है और अपने पार्टी में ज्वाइन कराती है और केस है खत्म कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा राज्यों पर भाजपा का शासन है, वहां क्यों ईडी नहीं जाती है? केंद्र में उतने उतने मंत्री हैं, वहां ईडी क्यों नहीं जाती है? ईडी विपक्ष के पास खाली जाती है। जानने के बाद डरा धमका कर उनको अपने यहां ज्वाइन करा लेती है। इसका मतलब क्या है? ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। यही सच्चाई है। अच्छा, एक सवाल ये भी होगा भैया कि कल जिस तरह से सदन में राहुल गांधी जो हैं वो कहें कि नरेंद्र मोदी जो है वो और आरएसएस जो है हिंदू का टीका नहीं लिया हुआ है, हिंदू जो है, हिंदू मतलब हिंसा, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बता दूं, सही बोले हैं हमारे राहुल गांधी जी कि हिंदू आरएसएस का ठीका नहीं लेके रखे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के साथ ढोंगी करते हुए धोखा दिया। 77% आबादी इस देश में है, उनके साथ धोखा किया, उनके साथ शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया, धार्मिक शोषण किया। धर्म के नाम पर वोट लिया था इन्होंने और सबसे ज्यादा शोषण हिंदुओं के साथ हुआ है। महंगाई का मार कौन सबसे ज्यादा झेल रहा है? 77% हिंदू झेल रहा है। ईसाई तो माइनॉरिटी तो कितने हैं? 2.3 है। मुस्लिम कितने हैं? 18% है। बौद्ध जैन कितने हैं? मात्र पॉइंट में है। 77% हिंदू हैं इस देश में। और महंगाई के द्वारा सबसे ज्यादा लूट और शोषण अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो इस देश के हिंदुओं के साथ किया है। और ढोंगीपन ने हिंदुओं की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। इसका फल उन्हें मिला है। अयोध्या, जहां पर राम मंदिर स्थापित हुआ, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम का मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा कराया। हिंदू के चारों शंकराचार्य इसका विरोध किए। आज वह मंदिर भी टपक रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। जमीन के समय भ्रष्टाचार हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वही लोग कह रहे हैं। अयोध्या में लात मार के भाजपा को हटा दिया, लात मार के नरेंद्र मोदी को भगा दिया, भाजपा को भगा दिया, नरेंद्र मोदी को भगा दिया। भाजपा का अयोध्या से हारना मतलब समझते हैं? वहां के हिंदू और भगवान राम भी लात मार के भाजपा को हटा दिया है। इसी वजह से ढोंगीपन, जुमलेबाजी, हिंदुओं का धार्मिक भावनाओं का खिलवाड़, धार्मिक परंपराओं के विपरीत काम करना। हमारे देश के हिंदू दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, उदारवादी लोग हैं, लड़ाई पसंद नहीं है इनको। इसीलिए यहां हमला होते रहा है। यहां इसीलिए मुगल शासक, अंग्रेज जैसे लोग यहां शासन किए, क्योंकि यहां के लोग लड़ाई पसंद नहीं करते हैं। लड़ना इनका पहला या नहीं रहा है, चरित्र रहा है। यहां के लोग वो सरल स्वभाव के होते हैं, उदारवादी होते हैं। यही वजह है कि भारत देश में आज
मुस्लिम और ईसाई और अन्य माइनॉरिटी समुदाय अमन और चैन से जी रहे हैं। लेकिन बाकायदा कल जब राहुल गांधी का सदन में जो भाषण हुआ है हिंदू को लेकर, जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी किया भाजपा पर, तो भाजपा कल से लगातार हमलावर है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी है, हिंदू को कहती है कि अहिंसा कराते हैं हिंदू। हिंदू अहिंसा नहीं कराते हैं, भाजपा के लोग, भाजपा के कट्टरपंथी लोग अहिंसा कराते हैं। इसके कई उदाहरण है। गुजरात का घटना, कहीं का भी घटना देख लीजिए। हिंदू लोग नहीं कराते हैं, भाजपा के लोग अहिंसा के नहीं, ये लोग हिंसा कराते हैं। हिंदू लोग तो अहिंसावादी लोग हैं, हिंदू लोग अहिंसावादी हैं। जो हिंसा हो रही है वो भाजपा के लोग हैं। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ, ईसाई धर्म ग्रंथ में एक वचन है परमेश्वर का, और इस धरती पर होने वाला साजिश को लेकर बताया गया है कि भेड़ के खाल में लोग भेड़िए आएंगे, मतलब भेड़ का खाल पहन के लोग भेड़िए आएंगे। हिंदुओं के खाल पर भाजपा भेड़िए के रूप में आई है इस देश में, और हिंदुओं को ही शोषण कर रही है, हिंदुओं पर ही अत्याचार करा रही है, हिंदुओं को ही लूट रही है, हिंदुओं के धार्मिक भावना से खिलवाड़ कर रही है। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसके हिंदू जनता समझ चुकी है अब कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू का चोला पहनकर, हिंदू का खाल पहनकर भेड़िए का काम करते हैं। ये लोग, देश की जनता समझ चुकी है। आने वाला हर चुनाव में अब यहां का जनता भाजपा को जवाब देगी। झारखंड में 81 सीट है, विधानसभा सीट है। आप लोग इस बार 81 सीट में इंडिया गठबंधन लड़ेगी, कितने सीटों पर इस बार जीत आप लोग हैं? जिस तरह से जीत कोई पार्टी तय नहीं करता है, जीत तय करता है जनता। जिस तरह से भाजपा ढिंढोरा पीट रही थी कि हम 400 पार लाएंगे, भाजपा के वश का बात नहीं है। कौन कितना लाएगा ये जनता तय करेगा, पार्टी तय नहीं करता है। हम लोग जानते हैं, अगर कांग्रेस का सीट बढ़ा है, जेएमएम का सीट बढ़ा है, तो कांग्रेस ने नहीं, जेएमएम ने नहीं, बल्कि जनता ने दिया है हमें। और भाजपा इस बार जीरो पे आएगी, और ये जीरो कांग्रेस और जेएमएम नहीं लाएंगे। ये जीरो अगर उन्हें मार्क मिलेगा तो यहां की जनता देगी, और चूंकि वह नंबर तो देना ही है, तो भाजपा को जीरो देगी तो स्वाभाविक है हमें 100% मार्क मिलेगा। यही खेला है लोकतंत्र का, यही ताकत है लोकतंत्र का। कोई नेता और कोई पार्टी का यहां नहीं चलता है, यहां पर चलता है तो सिर्फ जनता का चलता है। यही लोकतंत्र का ताकत है, और ये लोकतंत्र कांग्रेस ने दिया है। जिस संविधान को भाजपा बदलना चाहती है, और मैंने बताया कि कई संविधान में प्रावधान के बाद भी इन्होंने गलत नीति झारखंड में और इस देश में लाने का काम किया है। सबूत है, उदाहरण है। यह लोकतांत्रिक देश है, जनताओं का देश है। भ्रष्ट, निरंकुश, अत्याचारी, अहंकारी, ढोंगी, जुमलेबाजी नेताओं और पार्टियों को यहाँ की जनता नकारती है। और इस बार का 2024 के चुनाव में लोकसभा में भाजपा को देखना पड़ा, समझना पड़ा है अभी। इसलिए ये अब गठबंधन को तोड़ने में लगे हैं, और मंजे हुए लोगों को झारखंड भेज रहे हैं कि गठबंधन कैसे तोड़ना है, कैसे लोगों को खरीदना है, बिना काम किए कैसे सत्ता पे आना है। मंजे हुए लोगों को भेजा है, लेकिन जनता यहाँ की समझदार है। किसी भी प्रकार का साजिश को नाकाम करने का बुद्धि और ज्ञान और साहस यहाँ की जनता को है।
चलते चलते भाई आखिरी सवाल होगा कि झारखंड कैबिनेट में 2 मंत्री का जो विस्तार होना है और विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल का, इसमें देरी क्यों हो रही है और ये कब तक हो जाएगा? दरअसल ऐसे है कि भाजपा में सिर्फ नरेंद्र मोदी तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा और कौन विधायक लड़ेगा, कौन सांसद लड़ेगा। पार्टी तय नहीं करता है। 2-3 चुनाव में पूरा देश ने देखा है, नरेंद्र मोदी तय करते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पार्टी तय करती है। उसके लिए समन्वय समिति बनता है, वह समिति तय करता है कि कौन विधायक कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन सांसद कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन व्यक्ति सांसद के लिए कहाँ से चुनाव लड़ेगा, पार्टी का एजेंडा क्या होगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन किस पद रहेंगे, ये विधायक तय नहीं करते हैं। यहाँ का जो समिति कमेटी बना हुआ है, कमेटी तय करती है। हमारे हाईकमान, हमारे सीनियर लीडर तय करते हैं। ये जिनको हमने जिम्मेवारी दिया है, जिनको हमने अधिकार दिया है, वे तय करते हैं। और यहाँ के लोग सभी पढ़े लिखे और योग्य लोग हैं। झोला छाप और अंधभक्त नहीं है जेएमएम कांग्रेस में। यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इसीलिए पार्टी को थोड़ा समय लगता है कि किसको चुने। सब तो क्षमतावान है, सब तो योग्यताधारी हैं, किनको हम यह अधिकार दें चुनने में। इसलिए दिक्कत होती है हमारे पार्टी में, हमारे गठबंधन। यही सच्चाई है, इसीलिए विलम्ब हो रही है। तो कब तक ये जो है आपका डिक्लेयर हो जाएगा? फिर भी बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत विलम्ब नहीं हुआ है। मैं बोला ना, हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे, शिक्षित, बुद्धिजीवी लोग हैं। समय के दायरे में निर्णय खोज ही निकालेंगे कि किनको जिम्मेवारी देना है। हम लोगों पर भरोसा है और हम लोग जानते हैं कि समय से सब कुछ होगा। शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी। काफ़ी ज़मीनी स्तर के नेता हैं और महज जब ये 17 साल के थे तो इनको जो है भाजपा जो है जिस तरह से फंसाकर जेल में डाली थी, उसके बाद से ये राजनीति में आए। हालांकि इनके मम्मी और पापा जो थे चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बने, लेकिन जिस तरह से ये 17 साल की उम्र में जेल गए, उसके बाद से जेल से निकलने के बाद इनका जो प्रभाव था वो राजनीति की ओर झुक गया। उसके बाद से ये राजनीति में थे और पिछले साल जो चुनाव हुआ था उसके बाद से ये कांग्रेस पार्टी के और कोलेबिरा से विधायक हैं। विधायक बनने से पहले जो थे ये काफ़ी ज़मीनी स्तर के नेता थे। जब ये विधायक का पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो इनका बैंक में अकाउंट तक नहीं था। पार्टी जो थी इनका बैंक अकाउंट जो है अपने पैसा से बैंक में अकाउंट खुलवाई थी। उसके बाद से ये जो है बैंक में अकाउंट खुला, उसके बाद ये विधानसभा का टिकट इनको मिला। कांग्रेस पार्टी जो अपना सैंपल में इनको चुनाव लड़ाए, उसके बाद कोलेबिरा की जनता जो है अपना आशीर्वाद देकर इनको विधानसभा भेजी। हालांकि विधानसभा में जनता के जो विभिन्न मुद्दे हैं, ज़मीनी से जुड़ा हुआ सभी बातें जो हैं ये विधानसभा में रखते हैं और जनता की जितनी भी समस्याओं का समाधान हो अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। और इन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा को झारखंड में हार मिली है, वो आप देखे होंगे कि जिस तरह से भाजपा ईडी का जो काम कर रही है, ईडी जो भाजपा का कार्यकर्ता बनकर, उसको देखते हुए जनता जो है वो समझ चुकी है, इसलिए भाजपा को करारी जवाब दी है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहे हैं हमारे साथ। शुक्रिया।